क्या हुआ जब 2 दिन की बच्ची को उसके पिता ने फेंक दिया तालाब में। उसके बाद इच्छाधारी नागिन ने जो किया उसे देखकर गांव वालों के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि गांव वालों ने जो कहानियां सुना था आज वो सच देख रहे थे। नागिन के 100 साल पूरे होने के बाद वो इच्छाधारी नागिन बन जाती है और नाग नागिन को भगवान शिव के द्वारा मणि मिल जाती है, जिस मणि में अद्भुत शक्तियां होती हैं। उस मणि की सहायता से नाग नागिन रूप बदल कर लोगों की सहायता करते हैं। अगर किसी ने उसको परेशान करने की कोशिश की तो वो उसको मौत के घाट भी उतार देते हैं। दोस्तों, ऐसी ही एक सच्ची घटना देखने को मिली उत्तर प्रदेश के रामगढ़ गांव में, जहां पर संजय नाम का एक शख्स अपनी 2 दिन की बेटी को नदी में फेंक दिया। दोस्तों, अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संजय अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ रामगढ़ में रहता था। संजय को एक बेटे की आवश्यकता थी। उसकी बीवी गर्भवती थी और उसको यही डर लगा रहता था कि कहीं फिर से ना उसकी बेटी हो जाए। इस बात को सोचकर वो बहुत परेशान रहता था। वो दिन आ गया जब उसकी बीवी को बच्चा पैदा होने वाला था। फिर थोड़ी देर बाद संजय को पता चला उसको फिर से एक बेटी हुई। ये बात सुनकर संजय बहुत निराश हुआ। एक दिन बाद वो अपनी बीवी से बोलने लगा कि उसको बेटा चाहिए था। संजय बहुत गुस्से में लग रहा था। वो बोला कि वो 3 बेटियां नहीं पाल सकता और उस तीसरी बेटी को वो कहीं फेंक देने की बात करने लगा। उसकी बीवी परेशान हो गई और अपनी तीसरी बेटी को बचाने के लिए वो हमेशा उसके साथ रहने लगी। उसको डर लगा रहता था कि कहीं संजय उसको फेंक ना आए। लेकिन एक दिन मौका मिलते ही संजय अपनी तीसरी बेटी को उठाकर एक तालाब के पास ले जाता है। उस तालाब में एक भयंकर नाग और नागिन रहते थे। उसे पता था कि इस तालाब में फेंकने के बाद उसे कोई नहीं बचा पाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। संजय उसको तालाब में फेंककर अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी उसकी बीवी घर में देखती है तो उसकी तीसरी बेटी उसे कहीं नहीं दिखाई देती। वो समझ जाती है कि अब उसे संजय फेंक दिया होगा। वो बहुत डर जाती है और उसी तालाब की ओर भागने लगती है और साथ ही महादेव से प्रार्थना करने लगती है। वो तालाब की तरफ जा ही रही थी कि उसने रास्ते में एक ऐसा दृश्य देखा कि उसके होश उड़ गए। उसका पति जमीन पर गिरा हुआ था। वहाँ पर एक सुंदर लड़की उसकी बेटी को लेकर खड़ी हुई थी। उसने उसके बच्चे को वापस करते हुए बताया कि इसने ही इसकी बच्ची को तालाब में फेंक दिया था। वो उस बच्ची को लेकर रोने लगी और देखा कि उसकी बच्ची ठीक ठाक थी। वो सुंदर स्त्री की आंखों में देखकर पहचान गई कि ये इच्छाधारी नागिन है और वो समझ गई थी कि संजय की इस गलती की वजह से उसने उसे काट लिया है। संजय के शरीर में उस नागिन का विष फैल चुका था और थोड़ी ही देर में वो मर जाता है। लेकिन वो इच्छाधारी नागिन से विनती करती है कि उसके पति को बचा ले। उसने बोला कि हमारा इनके अलावा और कोई नहीं है, कृपया आप इनकी जान को फिर से लौटा दें। ये सुनकर उस इच्छाधारी नागिन ने संजय के शरीर से विष खत्म कर दिया और थोड़ी ही देर बाद वो उठ खड़ा हुआ। संजय ने अपनी बीवी और उस इच्छाधारी नागिन से माफी मांगी और दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा, ये वादा किया। दोस्तों, बेटी और बेटा एक समान होते हैं। हमें दोनों को एक समान शिक्षा और प्यार देना चाहिए और हमें कभी भी ऐसी कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कोई बड़ी दिक्कत खड़ी हो। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।